Hello guys, can you listen me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes. So last time we were discussing the our last lecture about the mixed design, and we discuss the mixed proportioning, how the mixed proportion can be done, and what are the major processes involved in the designing or the in proportioning of the mix ingredient of the mix. So we were we discussed in detail that how to fix the slump and how to calculate water content. Water content कैसे calculate करते हैं? Water content are always calculated with the help of the maximum size of the coarse aggregate and the amount of the slump you required. ठीक है ना? आपके पास दो चीजें जो ना हो तो with the help of these two parameters you can calculate the water content. ठीक है ना? एंड स्लम्प रिक्वायर्ड होता है, एयर कंटेंट आपके पास रिक्वायर्ड होती है, ऐसे ही है ना? एंड देन द सीमेंट कंटेंट यू कैन कैलकुलेट, आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो कहां से आप फाइंड करते हैं भाई? हु विल टेल मी फ्रॉम व्हिच पैरामीटर you will bring water Aggregate सीमेंट size, जी? sir, aggregate size. नहीं, वाटर टू सीमेंट रेशियो आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट वाटर कंटेंट, वाटर टू सीमेंट रेशियो। कंसिस्टेंसी से सर। नहीं नहीं, भूल गए आप? व्हाट इज दिस? याद आया? जी? Who is he? सर स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ से, एग्जैक्टली। आपके पास जो है ना, आपने पहले स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, आपने कैलकुलेट करनी है, आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू होगी स्ट्रेंथ की। सिमिलरली आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू होगी स्लम्प की, ठीक है ना? और आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू होगी किसकी? आप एयर एंटेनमेंट की, ठीक है ना? आपको कितनी एयर एंटेनमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है? और किस चीज को एक्सपोज्ड है। तो आपने जो आपको पास जो है ना, आपके पास अवेलेबल मैक्सिमम साइज होगा, जितना आपको मैक्सिमम साइज आपने कितना यूज करना है, अब समझ आ रही है ना? और कौन सा साइज आपको अवेलेबल है, ठीक है? तो ये जो ना 3-4 पैरामीटर्स हैं, ये आपको पहले से पता होने चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेंथ, जितनी आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, तो डिजाइन स्ट्रेंथ से आप कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज अ बिट मोर होती है डिजाइन स्ट्रेंथ से। क्यों मोर होती है? क्योंकि रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ में हम ऑफसेट भी रखते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ जो जो उसको नेगेट करे किसको, जो प्रोसेसेस की वेरिएशन को, ठीक है? तो कीपिंग that strength, that the increment of the strength, we keep it the required strength. With the help of the required strength, हम क्या चीज हम फाइंड करते हैं? वाटर टू सीमेंट रेशियो। वाटर टू सीमेंट रेशियो, वंस वी हैव द वाटर टू सीमेंट रेशियो, तो आपके पास जो है देन आपके पास वाटर कंटेंट का होना जरूरी है ना। वाटर कंटेंट कैसे आएंगे? द कंटेंट ऑफ द वाटर कंटेंट मीन अमाउंट ऑफ द वाटर। तो अमाउंट ऑफ द वाटर इज कैलकुलेटेड, अब दूसरा स्टेप है ना, किससे होगा? वो होगा जनाब, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज नोन टू यू एंड द स्लम्प इज नोन टू यू। तो फ्रॉम देयर दीज टू वैल्यू, आप इस यहां से आके क्या फाइंड करेंगे? आपके पास स्लम्प भी पता है और आपके पास मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी पता है। देन you will calculate for air intent concrete or non air intent concrete, जो भी आपके पास कंक्रीट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे। तो once we have water content and water cement ratio, you can calculate the cement amount, ठीक है ना? cement amount भी कैलकुलेट हो जाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now you have two ingredients, दो ingredients आपके पास आ गए ना? one is the cement amount and another one is the water amount. आपके पास दो ingredient और चाहिए, आपको कौन से चाहिए? coarse aggregate and the fine aggregate, ऐसे ही है ना? Yes, sir. And the coarse aggregate will be calculated from a procedure. क्या procedure है?
प्रोसीजर में आपके पास जो है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट गिवन है, वो आपने जो अपने ज़हन में रखना है। एंड देन यू हैव द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द सैंड, वो आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों की मदद से आप क्या करेंगे, फाइनेस्ट मॉडुलस एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, विद द हेल्प ऑफ दीज टू आप क्या करेंगे बच्चों? सर वॉल्यूम फाइंड करेंगे कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम टू टोटल कंक्रीट रेशियो जो है ना वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। बल्क वॉल्यूम ऑफ द ड्राई रोडेड एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ये फाइंड करेंगे। ये आपको पास गिवन है ना। तो फॉर एग्जांपल आपके पास इस केस में जो एग्जांपल हम कर रहे थे 2.8 वाज द फाइनेस्ट मॉडुलस एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट वाज 25 mm, ठीक है ना। तो इससे आपके पास 0.67 आया था ना। 0.67 is the ratio of the bulk volume of the rodded coarse aggregate, rodded compacted coarse aggregate, dry rodded, ठीक है, coarse aggregate per unit volume of the concrete। ये आपके पास क्या था 67.67 means 67%। तो आपके पास एक इस प्रोसीजर में एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा, आपके पास जो है ना बल्क डेंसिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट आपके पास गिवन थी ना, आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी ना, गिवन क्या थी 1600 सर। 1600 थी ना। तो 1600 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1600 पर क्यूबिक मीटर थी ना। तो जबकि आपका जो है पर क्यूबिक मीटर जो आपके पास जो ना कोर्स एग्रीगेट है वो 0.67 ऑक्यूपाई करता है, और पर क्यूबिक मीटर जो है ना बल्क डेंसिटी कितनी है आपके पास, this one is the bulk density, this mean 0.67 of this one, समझ आ रही है ना। तो 0.67 of this one will be 1072 kg। तो 1072 kg for which volume of concrete होगी, कंक्रीट के वॉल्यूम का क्या होगा इसमें, ये जो कैलकुलेट की है 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट हो रही है ना। फॉर 1 cubic meter you will need, for 1 cubic meter of a concrete you will need 1072 kg of the coarse aggregate, ठीक है ना। आपके पास तीसरा इंग्रेडिएंट भी हो गया, आपके पास सैंड भी हो गई, सॉरी वाटर भी हो गया, सीमेंट भी हो गई एंड द कोर्स एग्रीगेट। अभी आपके पास सैंड रिक्वायर्ड है ना, तो सैंड को बाद में कैलकुलेट करते हैं। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एडमिक्सर्स। एडमिक्सर्स क्या है, तो एट हियर इन दिस एग्जांपल what we were discussing in our last lecture, we have two type of admixtures used in this concrete। कौन से admixtures थे, one admixture was for air and concrete and another admixture was for water। ऐसे ही था ना बच्चों। अच्छा एयर एंड कंक्रीट हमने क्या रखा था जी, जी बच्चे कुछ नहीं पूछा। अच्छा फॉर एयर एंड कंक्रीट 8% ऑफ एयर रिकमेंडेड डोज कितनी है, ए डोज रेट ऑफ 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीमेंट। अच्छा ये जो चीजें होती है ना एडमिक्सर्स हमेशा, अच्छा एडमिक्सर्स डालते कैसे हैं वैसे कंक्रीट में, केमिकल एडमिक्सर्स, जिससे मैं पूछूं वो बताए, स्टेट में सर, जिससे मैं पूछूं वो बताए। एक मिनट, पॉइंट आपके पास जो है ना 089, हु इज ही, अपना माइक ऑन करो शाबाश। 089 089 यार ये बंदा है ही नहीं। हाँ फाद इकबाल, वेयर इज ही? सर आई डोंट नो, पता नहीं। इस प्रॉक्सी लग रही है किसी, कोई और इसके बैठा है शायद वॉशरूम चला गया सर। वॉशरूम अभी
ओके, 111 ये 089 जो है ना, इसको मैंने एब्सेंट मार्क किया, ठीक है। और इसको मैं चेक करूंगा कि ये जो बंदा हु इज दैट इडियट। अच्छा, आपके पास जो है ना 111 हु इज 111। यस सर। तो पहले ये बताओ कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। सर मैं अभी अभी मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअली मुझे पता नहीं है, इंटरनेट इशू हो रहा था मेरा। अच्छा, आपको भी मैंने मार्क कर रहा हूँ बेटे, आप जो है ना मतलब है कि आपका मिड टर्म में कितने मार्क्स थे वैसे? 14 पे। 14 थे, तो आपको मैं 2 नंबर मैंने काट दिए। अच्छा सर मैंने अभी 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 ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता था। अच्छा, विल पॉइंट 065 कौन है? दोबारा रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आई आपकी। 065 रजिस्ट्रेशन नंबर 65 2019 065। यार टॉक्सियां हो रही हैं। ये भी नहीं है भाई। I will mark them absent, okay? $330। Yes, sir. अच्छा, ठीक है। 446 यस सर। मैंने क्या पूछा है? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने क्वेश्चन देखा था। आपको पता भी नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। चलो टॉपिक का नाम बता दो। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, सॉरी सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया। टॉपिक का नाम बता दो, अभी तो ज्वाइन नहीं किया। फॉर इकबाल। Yes, sir. यार बच्चे क्या करें फिर? ये तो जो ना, ये क्लास में सारे ऐसी प्रॉक्सीज लगती हैं इस तरह, तो ये बहुत मतलब खराब हो गया यार काम। 446 आपके मिड टर्म में कितने मार्क्स थे? सर मेरे 10 आई गेस। अच्छा, मैं अभी कुछ लोग हमें मुझे छोड़ के जा रहे हैं, दे वर लीविंग, कि मैं उनसे पूछूं ना, तो आई एम टेकिंग अटेंडेंस नाउ, ठीक है। तो ये जो है ना, बेशक वो छोड़ के चले जाएं क्लास। और मुझे जो ना 10 नंबर थे, तो आई विल मेक श्योर कि जो बच्चे जो ना क्लास में ये जो जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ ना, तो इनके पेपर को मैं सही स्क्रूटनी करूंगा, और आई विल मेक श्योर कि वो कंप्लीट दोबारा पढ़े समर में आके, ठीक है। उनको जो ना हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, बहर उसके जो है ना आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। पढ़े, ठीक है। और हु इज 204? Yes, sir. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? सर अब क्वेश्चन तो ज़हन में नहीं रहा ये। जहन में नहीं रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं Yes, sir. कि केमिकल एडमिक्सर्स को जब हम यूज करते हैं कंक्रीट में, कैसे यूज करते हैं? सर उनको हम मिक्स करते हैं कंक्रीट के किसमें? साथ। कंक्रीट के साथ तो मिक्स नहीं करते। किसके साथ मिक्स करते हैं? आपके बीटर में कितने मार्क्स थे? सर मेरे 12।
मेरे ख्याल से। अच्छा, वेरी सॉरी यार, आपको तो आप तो सारे फेल हो, जिन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ सारे फेल हैं। ठीक है, कोशिश करें आपके जो ना जो आपका जो एग्जाम होगा तो वो फिजिकल होगा, और अभी तक जो है ना मैंने आपके क्विज भी लेने हैं, 2 क्विज। अच्छा, 286 286 286 नहीं है, 286 089 और 065। ओके ओके, तो ये कह रहा था कि मैं स्क्रीन पे हूँ, लेकिन डेस्कटॉप पे हूँ। ओके बच्चे, आई लिसन, नोटेड योर पॉइंट। 552, यस सर, यस सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जैन तारिक। और और जैन तारे, कितने मीटर में मार्क्स है आपके? सर मेरे 17 है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि कैसे ऐड करते हैं केमिकल मिक्सेस को उसमें, कंक्रीट में? सर वो आप जो कंक्रीट की पेस्ट होती है उसके साथ मिक्स करते हैं आई गेस। पेस्ट के साथ? पेस्ट को कैसे मिक्स करते हैं? यस सर, क्या क्या कोई कह रहे हैं दूसरी आप? बात नहीं है? क्या कह रहे हैं सर? बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों का ये हाल है सर आप या मुझसे सिर्फ मेरे क्वेश्चन साथ करें, कर? मुझे आता है सर। आप कंक्रीट वैसे में कंक्रीट में केमिकल मिक्सेस को किस वक्त, किस स्टेज पे हम ऐड करेंगे और कैसे ऐड करेंगे? सर जब आप उसकी क्या कहते हैं सर, इनिशियल टाइमिंग से पहले करेंगे ना, प्रिपरेशन के बाद करेंगे, उसके ऐड करेंगे आप उसके केमिकल एडमिक्सचर्स। इनिशियल टाइमिंग क्या होती है यार? ये तो मतलब बड़ी सर अजीब सी बात होगी। इनिशियल सेटिंग टाइम सर, वो जिससे जिधर जब वो प्लास्टिक स्टेट में होता है सर, तब। ऑफ कोर्स, मतलब ऐसे ही है ना, इंग्रेडिएंट्स तो प्लास्टिक स्टेट में ही ऐड होते हैं ना, मतलब उसमें ऐड करेंगे तभी कंक्रीट बनेगी, यस सर। तभी तो कंक्रीट में जाएंगे। हार्डन स्टेट में भी कोई जो ना मतलब केमिकल मिक्सचर ऐड होता है? अपने आप को बेवकूफ यस बना सर। रहे हो। हार्डन स्टेट में कुछ चीज ऐड होती है कंक्रीट के अंदर? नहीं सर। नहीं होती ना, नहीं नहीं होती ना, सर। तो किस वक्त ऐड करेंगे? नहीं ये नहीं तो मतलब जवाब नहीं था। फर्ज आप बताओ। सर बेचिंग के दौरान ऐड करते हैं। एग्जैक्टली, जब मैचिंग करेंगे उस वक्त ऐड करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे? सीमेंट के साथ फर्स्ट सर, यूजुअली सीमेंट के रेशोस के साथ हम उसे देखते हैं कि सीमेंट के रेशो के मुताबिक कितना हमारा एड मिक्सचर बनेगा, तो फिर उसके साथ हम इसे ऐड करते हैं सर, वाटर के साथ। अच्छा, मैं जो ना इस क्लास की अभी अटेंडेंस लेने लगा हूँ, ठीक है? उसके बाद जो ना आई विल नॉट अलाउ एनीवन। अब क्लास ले सकते हैं लेकिन आप अटेंडेंस आपकी मार्क नहीं होगी, ठीक है? डन। आज की क्लास के लिए मुझे कोई ना बोले कि मेरी सर अटेंडेंस लगा रहे हैं, फलाना करते हैं ये, ठीक है? अटेंडेंस आपकी ले ली है। और इसी तरह मुझे पूछना चाहिए 4-5 मिनट आपके साथ जो ना टाइम लेना चाहिए मिडिल ऑफ द क्लास, और द क्लास के शुरू में कुछ क्वेश्चंस हों, ताकि बच्चे जो ना अटेंडेंस तो अपनी जो ना प्रॉपर ले सकें, ठीक है? ओके फॉर, अच्छा, तो इसका मैं जवाब दे दूं बच्चे बच्चे? यस सर, श्योर सर। सर मैंने अच्छा, दिया तो है सर, मिक्सिंग के वक्त सर ऐड करते हैं सर एडमिक्सचर्स को। मिक्सिंग के वाटर वक्त के किसके साथ ऐड करेंगे? मेरा जवाब आपने फर्ज ने भी नहीं दिया। वाटर के सर साथ मैं करते हैं सर। सर वाटर के वाटर साथ में ऐड ऐड करेंगे, करते हैं। इसको ना वाटर के अंदर ऐड करेंगे। आप जो पानी डालते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वाटर थ्रू टेप,
आप पानी को ना बकेट में आप जो ना आपको करेंगे, ऐड करेंगे बकेट में, आप पानी आप स्टोर करेंगे कि जो वाटर आपने ऐड करना है कंक्रीट के अंदर, तो देन आपने फिर उस बकेट, वाटर की जो बकेट है उसके अंदर जो है आपने जो ना केमिकल एडमिक्सर्स आपने जो ना डालने हैं, वो पानी के साथ आपने मिक्स करने हैं। देन व्हेन यू विल ऐड द वाटर इनटू कंक्रीट, तो उसके साथ जो ना केमिकल एडमिक्सर्स भी चले जाएंगे। नाउ यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आई? Yes, sir. यस सर। अच्छा, यस ओके, सर। दैट्स ग्रेट। आपका यार आप मुझसे क्वेश्चन पूछा करो ना यार, इसका मतलब है कि आप कैसे ऐड करेंगे, क्या क्या होगा, ठीक है? तो ओके, हम क्लास में जाते हैं, और ये जो 2-3 मैंने नंबर नोट किए हैं, तो आई विल मार्क देम एब्सेंट, ओके? इनकी प्रॉक्सी है। बच्चों, इन पे केस बनाए या इनको एब्सेंट ही मार्क करें? ये प्रॉक्सी लगा रहे हैं, क्या करें इनके साथ? Sir, absent mark. सर कर दीजिए। 286 केस के ना पास बनाए सर सर। नहीं है। जी सर absent mark कर दे सर। ठीक है। मेहरान कुछ कह रहे थे आप? मैंने कहा सर केस ना बनाए सर, इस तरह तो और क्लासेस में भी और स्टूडेंट प्रॉक्सी लगा रहे, तो ये नाइंसाफी होगी। नहीं, वो तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं यार, ये तो इंस्टीट्यूट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं तो आई विल मेक श्योर कि उन बच्चों को मैं जो ना इंस्टीट्यूट से बाहर निकलवाऊं, कि जो ये मतलब ये डर्टी जो ना उसमें इन्वॉल्व है इस तरह मतलब प्रैक्टिसेस में। तो मेरी कोशिश है कि इससे पहले तो मैं बड़ा लेनेंसी का आपके साथ लोगों के साथ मुजाहरा कर रहा था कि यार आप तो बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, चलो कुछ मिस्टेक हो गई है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो इनको जितना डंडा रखेंगे इतने ही आप ये बच्चे जो ना सीधे होते हैं। तो ये जो है मिन्नत तरले वाले लोग नहीं है। इनको जो ना आप जितना इनके साथ आप जो ना हाँ पोलाइट रहें, तो ये एडवांटेज उठाते हैं आप, ठीक है? इस तरह सर 4-5 मिनट सर क्वेश्चन किया करे तो फिर सब ऑनलाइन होंगे। हाँ बीच बीच में सर नाम लिया कर। अच्छा, तो ये जो ना आई वाज डिस्कसिंग दैट फॉर 8% एयर कंटेंट you need a dosage of 0.5 kg 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीमेंट, ठीक है ना? 0.5 kg पर ग्राम ऑफ सीमेंट आप ऐड करेंगे ना। क्या चीज ऐड करेंगे? केमिकल एडमिक्सर फॉर एयर एंटरटेनमेंट, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास जो है ना सीमेंट की अमाउंट कितनी है? 435 kg। तो आपने केमिकल एडमिक्सर आपने कितना ऐड करना है, इस हिसाब से आपने 0.5 ग्राम के हिसाब से पर केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो दिस विल बिकम कितना हो जाएगा? 218 ग्राम। 218 ग्राम इस जो है ना फॉर क्यूबिक मीटर कंक्रीट, ठीक है ना? ये आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है ना? आपने 218 ग्राम जो है अपने केमिकल जो ना एयर एंटरटेनमेंट मिक्सचर आप ऐड करेंगे इन द कंक्रीट, जो है आफ्टर मिक्सिंग एंड प्लेसिंग will uh, will give you the air trend value of 8%, ठीक है? And then there is another chemical mixtures which is known as water reducers. तो water reducers जो है that has value of कितनी वैल्यू से ऐड होगा? 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीमेंट, 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीमेंट। तो इस हिसाब से आपके पास जो है ना वेट ऑफ द सीमेंट कितना है? 435 kg, ऐसे ही है ना? हमने कैलकुलेट किया था पिछली क्लास में। इसमें Yes, sir. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 ग्राम से, तो आपके पास कितने ग्राम आ गया? हाँ 1305 ग्राम आपने ये 1.305 kg आपने जो वाटर रिड्यूसर ऐड करना है, ठीक है ना? इस फॉर क्यूबिक मीटर कंक्रीट पर ये आपने देखना है फॉर क्यूबिक मीटर कंक्रीट। ऐसा ना हो कि आपका बेच जो है ना, जो होता है ना कंक्रीटिंग का बेच, तो वो क्यूबिक मीटर तो नहीं होता। वो जो ड्रम साइज है ना, या आपने जो एक बेच में जो कंक्रीट है, वो मुमकिन है कि 0.2 क्यूबिक मीटर हो, मुमकिन है 0.5 क्यूबिक मीटर हो, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, ऐसे ही है ना? डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड पर बेच समझते हैं? No, एक sir. टाइम पे जो Yes, कंक्रीट sir. मिक्स होती है, हाँ एक टाइप पे जो कंक्रीट मिक्स होती है, दैट इज नोन एज बेच।
वो जो बेचिंग है, एक बेच पे जितना कंक्रीट होगी तो वो जो है फॉर एग्जांपल आपके फॉर क्यूबिक मीटर कंक्रीट इट इज 1.305 kg, ऐसे ही है ना। तो अगर बेच का साइज 0.5 क्यूबिक मीटर हो तो मेहरान देन इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी फिर? आगे फिर डिस्कस करते हैं, पूछ लेता हूँ। अगर सर 1 हो तो 1.00.5 है तो इसको आधा कर लेंगे सर। आधा कर लेंगे, एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड। अच्छा, तो देन द लास्ट इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू कैलकुलेट लास्ट इंग्रेडिएंट्स। लास्ट इंग्रेडिएंट्स के लिए एक जो है ना आपको मैं बताना चलूं, देयर इज अ सिंपल रूल कि आपने आपके पास ये जितने इंग्रेडिएंट्स थे ना, आपके पास वॉल्यूम ऑफ, आपने कैसे कैलकुलेट करना है टू दिस पॉइंट, अमाउंट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट फाइन एग्रीगेट आर नोन, ठीक है ना। तो इन एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड, ये जो जिस मेथड से हम करने लगे हैं, व्हाट इज अनदर मेथड बाय द वे? पूछो। और कैलकुलेशन इज फॉर एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड, व्हाट इज अनदर मेथड? मेहरान? ये सर वेट वाला मेथड सर। वेट वाला मेथड, एग्जैक्टली। एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड है, दूसरा क्या है? डेंसिटी का मेथड है। तो पहले एब्सोल्यूट वॉल्यूम का सुन लें, आपने होर से सुनना है, ठीक है। तो ये जो ना, तो एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड में आपने इसका वॉल्यूम कितना है कंक्रीट का वॉल्यूम? आप बताओ फर्स्ट। सर 1 मीटर क्यूब के लिए हमने किया हुआ है। 1 मीटर क्यूब है ना। तो आपने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब का वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके कौन से इंग्रेडिएंट होंगे? वाटर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सीमेंट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इन सब का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। और वॉल्यूम वंस वी हैव द वॉल्यूम ऑफ दीज ऑल, तो इन सब के वॉल्यूम को सम करेंगे, तो इस सारे वॉल्यूम को 1 में से माइनस करेंगे, तो देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सैंड। सैंड पीछे रह गई थी ना? यस सर। ठीक है सर। अच्छा, जो सैंड का वॉल्यूम रह गई थी, तो सैंड की फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इस वॉल्यूम को, देन यू विल गेट दी weight of the sand, mass of the sand, sorry, mass of the sand, mass of the sand for a cubic meter of a concrete। तो आपके पास जो है ना, आपके पास देखो सैंड का मास भी आ गया, आपके पास जो है मास ऑफ दी वो भी आ गया, किसका? वाटर का भी आ गया, सीमेंट का भी आ गया, दैट्स इट, आपका मिक्स डिजाइन हो गया ना। सही। एडमिक्सचर वो जो वाटर रिड्यूसर का हमने Yes, यूज sir. किया हुआ था वो इंक्लूड है इसमें? वो भी इंक्लूडेड है ना, वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया था, लेकिन वैसे मैं बेसिक इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो अच्छा इसी स्टेज पे लिसन, इफ द डेंसिटी, दूसरा जो मेथड है ना वो है डेंसिटी मेथड है, दैट इज यस, ये मेथड एग्जैक्ट है, क्योंकि इस मेथड से ना आपको अंदाजा होता है कि वाटर का वॉल्यूम कितना है, सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, एयर का वॉल्यूम कितना है, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना है, थ्रू देयर वेट, थ्रू देयर डेंसिटी। और हम उसको वेट एंड डेंसिटी या मास एंड डेंसिटी हम मेजर करते हैं उसके जो वॉल्यूम को, ऐसे ही है ना। फिर 1 में से माइनस करते हैं, आपके पास हर चीज का एग्जैक्ट वॉल्यूम आता है, फिर एग्जैक्ट वॉल्यूम से हम हमारे पास एग्जैक्ट मास डेवलप होता है, ऐसे ही है ना। तो दिस इज मोर एक्यूरेट मेथड, and there is a one another method known as approximate method, which is about the density method। तो डेंसिटी मेथड में क्या है बच्चों? लिसन, आपने क्या फाइंड करना है, लिसन। अच्छा, आपने फाइंड करना है कि आपको मास पता है क्यूबिक मीटर वाटर का कितना कितना मास आ रहा था वैसे बाय द वे? 135 kg पर क्यूबिक मीटर, ऐसे ही था ना? यस सर। अच्छा, सीमेंट का मास भी आपको पता था 435 kg पर क्यूबिक मीटर, ऐसे ही था ना? Similarly, yes, you had the mass of coarse aggregate. What it was? It was 1072 kg per cubic meter। इन सारे मास को आप सम करें तो आपके पास जो है ना वाटर, सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट, इन सब का मास जो है ना आपके पास आ जाएगा फॉर क्यूबिक मीटर ऑफ ए कंक्रीट।
तो आपके पास जो डेंसिटी है कंक्रीट की, फॉर एग्जांपल आपने अप्रोक्सीमेट करनी है, उसको जूम करनी है। फॉर एग्जांपल इफ द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट इज 2400, क्या हो 2400 kg पर लीटर, 2400 kg पर लीटर। तो आपने ये जो सारा मास होगा इन सब का, इनको सम करके उस मास को डेंसिटी से आप माइनस करेंगे बच्चों, तो यू विल गेट द मास ऑफ सैंड। समझ आइए ना? यस सर। सर ये रिपीट कर दो। फर्द आपको समझ नहीं आई? नो सर, सर मैं पिक नहीं किया सर। पिक नहीं किया? अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं आपको रिपीट करता हूँ आपके लिए। मेहरान आपको जो क्लियर है? दैट इज यस सर। सर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं सर, सब पहले सब जो मासेस निकल आए उनको ऐड करेंगे, फिर हम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट को एज्यूम करेंगे, तो फिर वो लास्ट में जो रहता है उसको पॉइंट कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो आपको फर्क अभी जो ना क्लियर हुआ आपको? यस सर, नहीं सर हुआ? हो गया सर। नहीं सर, हो गया सर। हो गया है ना? आपने सर। जो ना मास ऑफ द वाटर आपके पास नोन है कंक्रीट का, अब मतलब आपने कैलकुलेट किया, पर क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना, और यस सर। आपके पास सीमेंट भी क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं, कोर्स ग्रेड भी क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं। तो इन सारे मासेस को आप सम करेंगे तो आपके पास सम ऑफ सम ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट सैंड, आपके पास जो है ना मास पता है आपको फॉर ए क्यूबिक मीटर, ठीक है? तो आपके पास जो है टोटल मास ऑफ कंक्रीट होता है क्यूबिक मीटर, जो है ना वो जो उसकी डेंसिटी होती है ना कंक्रीट की, फ्रेश कंक्रीट की, तो यस डेंसिटी सर। आपने जूम करनी है, उस डेंसिटी से आप जो है ना इन सब का सम आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट, आप क्या आपको पता लगेगा फिर? सैंड का मास पता लग गया सर। सैंड का मास पता लग जाएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेट मेथड। इससे ना आपको, चूंकि आपने डेंसिटी जूम की है, तो इसलिए आपको जो ना सैंड का जो अमाउंट आएगी ना, तो वो जो ना अप्रोक्सीमेट आएगी, ठीक है ना? तो दैट इज नॉट द एग्जैक्ट। आपने जो ना, मैं तो ये वैसे एससीआई का मेथड जो है ना, ये अप्रोक्सीमेट मेथड वाला है। ये जो डेंसिटी आप ज्यूम करते हैं ना बच्चों, यस सर। इससे ना अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जो है ना ऐसे कैलकुलेट करते हैं वो जो ना ऐसे। लेकिन एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड जो है मोर एक्यूरेट मेथड है, बड़ा इजी है, तो आपने जो ना उसके लिए वो करना है। लेकिन एब्सोल्यूट वॉल्यूम के लिए यू मस्ट नो, आपको एक पास जो है ना डेंसिटी ऑफ सीमेंट भी पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता होनी चाहिए, आपके पास जो है ना एयर इंटेनमेंट का भी पता होना चाहिए कितनी एयर है, फिर उसके लिए आपको कोर्स एग्रीगेट की भी डेंसिटी पता होनी चाहिए, और डेंसिटी ऑफ सैंड भी पता होनी चाहिए। इवन specific gravity density same thing है, ठीक है? If any specific gravity is known to you, just multiply it with the density of water, you will get the density of that substance, ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। ओके सर। अच्छा, ये स्लाइड समझ आ गई आपको? आपको जरूरत है एक्सप्लेन करने की? नहीं सर, समझ आ गया। To calculate fine aggregate, first we have converted this into volume of the water, the weight of water into volume of water, उसमें convert कर दिया, 1000 से multiply कर दिया। Why it is multiplied by 1? Who will tell me? 1 मीटर क्यूब है ना सर? नहीं सर, specific gravity sir, what सर specific gravity of water is 1. जी That's एस great. वैल्यू है सर। Specific gravity of water is 1. That's why you will always multiply specific gravity with the density of water, ठीक है? तो ये 1 इंटेंशनली मैंने लिखा है क्योंकि नीचे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते जा रहे हैं ना, तो यस सर। वाटर के लिए भी लिखे ना। समझ आ रही है? अच्छा, Yes, sir. similarly specific gravity of cement is given in this problem that it was 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ना डेंसिटी आ जाएगी सीमेंट की। तो डेंसिटी को जो है इसके वेट पे या मास पे डिवाइड करेंगे तो देन यू विल गेट द वॉल्यूम। सिमिलरली एयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए परसेंटेज है ना एयर, तो आपने जस्ट 100 पे डिवाइड करना है, तो देन यू विल गेट क्यूबिक मीटर इन वॉल्यूम ऑफ द एयर। समझ आ रही है? सिमिलरली कोर्स एग्रीगेट को भी ऐसे आप उसकी जो डेंसिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर,
तो इससे आपके पास डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे किस पे, 1072 kg को डिवाइड कर लें डेंसिटी पे, देन यू विल गेट 0.4 क्यूबिक मीटर। इन सबको सम करें तो देन इट बिकम्स कितना 0.67 क्यूबिक मीटर। एंड 0.67 क्यूबिक मीटर इन सब का इंग्रेडिएंट्स का है ना, वॉल्यूम है। तो देन इफ यू इसको सबट्रैक्ट करें फ्रॉम द वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, तो आपके पास 0.24 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो आपके पास फाइन एग्रीगेट, सैंड मीन फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट की डेंसिटी से इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ, बच्चों क्या आ जाएगा? सैंड सर। सर में ऐसा आ जाएगा, सर में ऐसा मास आ जाएगा ना, सॉरी मास ऑफ द सैंड। तो अब आपके पास है ना, नाउ राइट इट इन दिस वे, आपके पास हमेशा जो है ना आपने जो रिजल्ट है ना आपने इस फॉर्म में लिखना होता है। तो वाटर का जो है ना कितने आपने जो ना पर क्यूबिक मीटर के लिए हो रहा है ना, ठीक है। तो वाटर कितना है, दिस इज वाटर, दिस वन इज द अमाउंट ऑफ दिस what is this one, the cement, and this is the coarse aggregate, and here is the fine aggregate, ठीक है। तो टोटल मास आपके पास कितना बना? 2276 kg। हाँ जी, 2276 kg। 2276 kg। हाँ, तो आपके पास दिस इज दी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्यों है ये? सर मास पर यूनिट वॉल्यूम है सर। तो डेंसिटी जो ना ये इसलिए है कि बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना पर क्यूबिक मीटर के लिए थे ना, तो वो सारे मिला के तो वो 1 क्यूबिक मीटर बना था ना, तो समझ आ रही है उन सब का वॉल्यूम। तो सब वॉल्यूम चूंकि क्यूबिक मीटर था, तो इसलिए इस क्यूबिक मीटर का जितना वेट भी होगा दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर की डेंसिटी है ना ये। यस सर। तो ये वैल्यू कम क्यों आ रही है डेंसिटीज की? हाँ सर ये हमारे स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर सकती है, क्योंकि हमें डेंसिटी कम क्यों आ रही है? बहरान आप बता दें प्लीज। सर ये डेंस कंक्रीट नहीं है। एग्जैक्टली, दिस इज एयर एंड ट्रेंड कंक्रीट। इसमें 8% एयर है यार। आपके पास अगर 2% एयर होती ना तो इसकी डेंसिटी 2400 के आसपास होती। यस सर। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, सिमिलरली आपने वाटर स्लम्प आपने देना है, स्लम्प की जो अमाउंट है प्लस माइनस आपने 20 mm लिखते हैं फॉर ट्रायल बेड, तो आपने सही है ना। तो एट हियर वो अच्छा, ये जो आपके पास कोर्स एग्रीगेट है, ये जितनी कैलकुलेशंस थी ऑल कैलकुलेशंस वर डन फॉर द एसएसडी, ठीक है ना। बट इन एक्चुअल फॉर्म आपके पास जो कोर्स एग्रीगेट है उसमें तो वाटर भी होगा ना, उसमें मॉइस्ट कंटेंट है, फाइन एग्रीगेट भी मॉइस्ट कंटेंट है। तो जितनी मॉइस्चर उसमें अवेलेबल है तो वो जो है ना आपने वो मल्टीप्लाई करनी है उससे, ये जो ना उतने परसेंटेज ऐड करनी है। तो हाउ टू एडजस्ट वाटर कंटेंट इन कंक्रीट, तो वो जो ना आपको बताता चलूं कैसे ऐड करेंगे वाटर अमाउंट। जितनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है ऐड करते हैं हम, तो जितनी अमाउंट ऑफ द वाटर एक्स्ट्रा अवेलेबल है कोर्स एग्रीगेट को, इतनी अमाउंट ऑफ द वाटर हम वाटर से सबट्रैक्ट करते हैं। क्यों सबट्रैक्ट करते हैं बच्चों? ताकि सर वो फिर बराबर हो जाए, वाटर अमाउंट वाटर अमाउंट एसएसडी से भी आएगा, एक्स्ट्रा अवेलेबल है ना। फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ द वाटर टू बी अब्सॉर्ब बाय द कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, कुछ जो ना फॉर एग्जांपल इफ द कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट आर टू ड्राई to attain their SSD position, so they has to absorb water, they have to absorb water। तो अब वो जो वाटर अब्सॉर्ब करेंगे तो उस पे क्या होगा कि देन यू नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वाटर, होगा ना। तो देन आपके पास जो है ना द अमाउंट ऑफ द वाटर एडेड टू द कंक्रीट, यू मस्ट एड
कितना अमाउंट आप ऐड करेंगे, द अमाउंट एक्स्ट्रा जो कितना वाटर आप ऐड करेंगे, द अमाउंट दैट यू विल रिक्वायर्ड टू गेट अब्सॉर्ब बाय द एग्रीगेट। सही है ना? तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो आप ये देखें, आप मैं आपको बताते चलूं, जस्ट अ मोमेंट। इन प्रैक्टिस एग्रीगेट contains some measurable amount of the moisture होती है ना एग्रीगेट्स में। dry batch weights of aggregates therefore have to increase to compensate for the moisture that is absorbed in or sometime contained on the surface of the particles and between the particles। इसके बीच में पानी हो सकता है, ऐसी है। and the mixing water added to the batch must be reduced by the amount of the free moisture contributed by the aggregates। अगर if the aggregate has more amount of the water at the surface, तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट के वाटर अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, उसके सरफेस पे वाटर है, तो फ्री मॉइस्चर जितनी अवेलेबल है एग्रीगेट्स में, तो देन दैट अमाउंट ऑफ द वाटर मस्ट बी रिड्यूस्ड, मस्ट बी डिडक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द वाटर वी आर एडिंग इन द कंक्रीट। फॉर एग्जांपल हम इस केस में क्या पानी ऐड करते हैं, 135 kg था ना, तो इस केस में अगर आपके पास जो ना वाटर ऑलरेडी एग्रीगेट्स के अंदर मौजूद है, तो देन वी नीड टू सब्सट्रैक्ट दैट वाटर। सही है ना? तो टेस्ट इंडिकेट्स फॉर एग्जांपल पोस्ट एग्रीगेट मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 2% है, वन एग्रीगेट में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 2%। तो आपने 2% के हिसाब से मॉइस्चर कंटेंट आपने जो ना आपने डिडक्ट करना है वाटर से, और 6% के हिसाब से मॉइस्चर कंटेंट आपने डिडक्ट करने हैं फाइन एग्रीगेट से। तो जब वाटर कंटेंट आप डिडक्ट करेंगे वाटर से, तो देन द सेम अमाउंट ऑफ द वाटर जितना जो ना आपको एक और चीज में बता चलूं कि आपके पास जो है ना कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम वेट कितना था बच्चे, 1072 kg था ना, हमने कैलकुलेट किया था। तो इस 1072 kg में 2% तो वाटर है, ठीक है ना? इसे मॉइस्चर कंटेंट निकालोगे 2% है। आपका माइक उसमें कुछ इशू है, आपकी आवाज थोड़ी वो दूर से आ रही है। If water amount is 2%, moisture content is 2%, for example in coarse aggregate, 2% above, more 2% कितना है above than the amount of the water required for the absorption, water absorption से कितना है 2% ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि फ्री वाटर जो है 2% है। तो फ्री वाटर 2% है, तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वाटर है ना इसमें। 1072 kg आपके पास टोटल वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट है, तो इसमें सारा वेट कोर्स एग्रीगेट का तो नहीं है, इसमें तो 2% वाटर है। समझ आ रही है आपको ना? नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है समझ, आ रही है। तो 1072 kg में आपके पास 2% वाटर है, तो ये 2% वाटर है, तो हमने उधर जो वाटर अमाउंट थी ना 135 kg, उस हिसाब से 2% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था इसमें से कितना पानी है 2% के हिसाब से, वो हमने यहां से माइनस कर दिया। लेकिन इसमें तो 2% वाटर है, तो एक्चुअल आपके पास कोर्स एग्रीगेट कम है ना। क्यों कम है भाई? 98% एग्रीगेट है, 2% वाटर है, तो दिस मीन वी हैव टू ऐड 2% मोर एग्रीगेट इन दिस वन। तो हमने 2% एग्रीगेट ज्यादा और ऐड किए, तो कितने आपके पास ओरिजिनली आप इतना एग्रीगेट आप ऐड करेंगे कंक्रीट के अंदर, तो आपके पास टोटल एग्रीगेट कितने जाएंगे कंक्रीट में? 1072 kg। रेस्ट इसमें पानी जाएगा। पानी कितना जाएगा बच्चे, अब बताओ यहां से देख के। इसमें 21 kg वाटर जाएगा ना? यस देखो सर, ना, 20 kg। 21 kg वाटर जाएगा। 21 kg आपने यहां से फिर माइनस करना है। अच्छा, सिमिलरली आपने फाइन एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट में 6% वाटर है, तो 6% वाटर है, तो आपके पास ओरिजिनली आपने तो आप क्या ऐड कर रहे थे, तो आपने 634 kg आपने सैंड ऐड कर दी थी ना, तो उस सैंड में तो 6% वाटर है, तो दिस मीन 94% आपने सैंड आपने ऐड की हुई है, तो आपने तो सैंड फुल आपने ऐड करनी है ना,
तो आपने 6% मजीद आपने सैंड इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो देन टोटल अमाउंट ऑफ द सैंड बिकम दिस वन। तो ये आपने सैंड की अमाउंट डालेंगे, तो देन इस अमाउंट में 6% क्या है, वाटर भी है। तो देन इफ इट इज 34, तो 34 72 में कितना डिफरेंस है? 38 सर 38 this means 38 kg in this sand is your moisture content, ठीक है ना। आपने 38 प्लस 21 कितने हो जाएंगे? 59। तो आपने 59 kg आपने यहाँ से माइनस करना है, किससे? अमाउंट ऑफ वाटर से। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये सर क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि इसमें फ्री वाटर है या वो एब्जॉर्ब कर रहा है एग्रीगेट? एग्जैक्टली, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। और सर ये इसमें 1072 इंटू 1.02 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? ये 1.02 कहाँ से है सर? देखा इसमें ना, मतलब है कि 2% जो है ना वो है ना वाटर मॉइस्चर कंटेंट है, तो 2% मॉइस्चर कंटेंट है, तो आपने ना इसको ऐसे किया हुआ है, ये जो ना बेसिकली ना इस तरह है, सॉरी ऐसे है, सॉरी इसको जो ना मैं ऐसे लिखूं, एक मिनट। आपके पास टोटल सैंड 1000 सैंड कोर्स रेट की बात कर रहे हैं, 1072 है ना। अगर इसमें 2% हम ऐड करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 1072। मेरान भी समझ आई आपको? सर ये तो सही है, लेकिन यहाँ ये 1.02 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये थोड़े ना, इसको आप कैलकुलेट करो ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये जो ना ये अर्थमेटिक है ना, ये बाहर आ जाएगी, तो ये 1 प्लस 1 पॉइंट ये हो जाएगा ना, लाले सर 1072 को जब कॉमन कर लेते हैं तो 1, तो वो ये हो जाएगा। तो इसको जो ना जस्ट उन्होंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, तो 1.02 मीन इसमें 2% ऐड हो गया। सही है सर, समझ आया। अब तो कुछ मैथ्स ही पढ़ लिया करो यार ना। अच्छा, इसमें ना सम टाइम, ये तो हमने मॉइस्चर फ्री अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट बता रहे थे ना, तो सम टाइम वाटर अब्सॉर्ब भी होता है ना इसमें से, ठीक है। तो अब वाटर अब्सॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट करनी है? दिस इज फॉर वाटर वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है। सम टाइम वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द कोर्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आप देखो ना, यहाँ पे आप पढ़ें, वाटर अब्सॉर्ब बाय द कोर्स सेग्रीगेट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द मिक्सिंग, ठीक है ना। इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वाटर एडजस्टमेंट। समझ आ रही है ना? तो ये जो अमाउंट है वाटर की हमने ऐड करना है, जितना पानी अब्सॉर्ब होना है। तो सरफेस मॉइस्चर क्या होगी? फ्री सरफेस मॉइस्चर, द मॉइस्चर कंटेंट ऑन द एग्रीगेट माइनस वाटर अब्सॉर्प्शन। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? जो वैल्यू आएगी, दिस इज फ्री वाटर। फ्री वाटर इस केस में क्या है? 1.5% फॉर द कोर्स एग्रीगेट। Similarly, for fine aggregate, this one is the moisture content in the sand, whereas this one is 0.7 is the water absorption in the sand. तो आपने नेट आपके पास मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं जो फ्री अवेलेबल है? दैट इज 5.3। तो इसको जो ना आपने ऐसे ऐड करना है। तो आपके पास जो है ना वाटर टू बी एडेड, कितना पानी आपने कैसे ऐड करना है, इस हिसाब से ऐड करेंगे। जो फ्री अवेलेबल वो मॉइस्चर होगी ना, वो ऐड होगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वाटर टू बी एडेड, आपके पास ये वाटर ऐड होना है, सीमेंट की अमाउंट इतनी बचनी है, ये जो ना आफ्टर एडजस्टमेंट है ना ये। अच्छा, फिर आपके पास कोर्स एग्रीगेट, आपके पास दिस विल बी द कोर्स एग्रीगेट, दिस विल बी द फाइन एग्रीगेट फॉर अ क्यूबिक मीटर ऑफ ए कंक्रीट, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल मास कितना बना? ये बना। दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ द योर कंक्रीट, ठीक है। और एयर एंटेनमेंट के लिए आपने जो ना ये एडमिक्सर्स आपने ऐड करना है, और दिस एडमिक्सर्स विल बी एडेड फॉर वाटर रिड्यूसर। तो this for one for cubic meter of a concrete. If you have a batch of 1.1 cubic meter, batch 0.1 cubic meter है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? If you have a batch
कंक्रीटिंग बेच इज 0.1 क्यूबिक मीटर, तो ये जो अमाउंट है ना जितनी है इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन यू हैव द वैल्यूज फॉर वन बेच, ठीक है ना। से वन बेच 1 क्यूबिक मीटर है ना, उसके लिए आपने क्या करना है, तो आपके पास क्यूबिक मीटर के लिए जितनी वैल्यू आपके पास आ रही थी 0.1 से आप मल्टीप्लाई करते जाएं, तो देन यू विल हैव द मिक्स प्रोपोर्शंस फॉर फॉर ए वन बेच के लिए आपके पास आ गई हैं मिक्स प्रोपोर्शंस। समझ आ रही है ना? if the batch value has 0.2 liter 0.2 cubic meter सॉरी, तो इस केस में क्या होता, तो 0.2 से सारे ये मल्टीप्लाई हो रहे होते। You got my point? Yes, sir. यस सर। थैंक यू वेरी मच। आपने क्वेश्चन अगली क्लास में पूछने हैं। अभी मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ और आपकी अटेंडेंस ले चुका हूँ, और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास जो है हमने आपकी 4 क्लासेस और लेनी है मैंने, और इसके अलावा आपके 2 क्विज़ेस भी लेने हैं अगले वीक में, ठीक है ना? बी प्रिपेयर्ड। ओके। हेलो हेलो सर। जी सर मैंने लैब का पूछना था कि उनका क्या मतलब बनेगा, उनका फाइनल कैसे होंगे? वो अगली क्लास में डिस्कस ना करेंगे यार, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ जरूरी। चलें ठीक है। ठीक सही है ना? आपने क्वेश्चन संभाल के रखने, अगली क्लास में ना मेरे पास टाइम भी होगा तो फिर डिटेल बात कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। ठीक है। अल्लाह। अल्लाह।